चेतन का निर्णय करके सत्य ज्ञान दर्शाया। ये जीव चेतन अजर अमर पांच तत्व जड़ गाया। ये जीव चेतन अजर अमर पांच तत्व जड़ गाया। इसका सरदन हार न कोई अपने आप रहाया। संतो सतगुरु वेद बताया। जड़ चेतन का निर्णय करके सत्य ज्ञान दर्शाया। जड़ चेतन मिल जगत ना कोई जगत रचाया। जड़ चेतन मिल जगत अनादि ना कोई जगत रचाया। नित्य उपजे नित्य जग बिन से अंत कोई नहीं पाया। संतो सतगुरु वेद बताया। जड़ चेतन का निर्णय करके सत्य ज्ञान दर्शाया। ये जीव ब्रह्म आत्मा होई शिव शक्ति पद पाया। ये जीव ब्रह्म आत्मा होई शिव शक्ति पद पाया। भास अध्यास कल्पना करके भास अध्यास कल्पना करके बहुविधि नाम धराया। संतो सतगुरु भेद बताया। जड़ चेतन का निर्णय करके सत्य ज्ञान दर्शाया। कर्म का बीज वासना दासी नारी पुरुष तन पाया। कर्म का बीज वासना दासी नारी पुरुष तन पाया। आप करता आप भोगता आप करता आप भोगता ब्रह्म से खसम बनाया। संतो सतगुरु वेद बताया। जड़ चेतन का निर्णय करके सत्य ज्ञान दर्शाया। कर्म का बीज वासना जारे सो बहुरे नहीं आया। कर्म का बीज वासना जारे सो बहुरे नहीं आया। अपने स्वरूप में आप रहावे ना कोई लोक बसाया। संतो सतगुरु वेद बताया। जड़ चेतन का निर्णय करके सत्य ज्ञान दर्शाया। पारक स्वरूप भूमि का थेर पद स्थूल अस्थूल नसाया। पारक स्वरूप भूमि का थेर पद स्थूल अस्थूल
साया। कहीं कबीर सुनो वाए साधो, सो बहुरे नहीं आया। संतो सदगुरु भेद बताया, जड़ चेतन का निर्णय करके सत्य ज्ञान दर्शाया। बोलो सदगुरुदेव की जय हो। अब सतगुरु कबीर साहब ने इस शब्द में एक सत्ता चेतन है, उसको आप ब्रह्म कहो, राम कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, ये शब्द हैं। आप शब्द जाल में क्यों अपना समय कमाते हो? दूसरी सत्ता जड़ है, जड़ में क्रिया है, चेतन के स्वरूप में कोई क्रिया नहीं है। उसे आप राम कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, ब्रह्म कहो, ये सब शब्द है। अब शब्द को आप जानते हो, आप जानते किससे हो? आप ज्ञान से जानते हो, इसलिए आपका स्वरूप है ज्ञानाकार। आप ज्ञान से जो ये पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, इन बार का ज्ञान आप ज्ञान इंद्रिया इसीलिए के बार का ज्ञान करते हो। और अब अंत्यकरण है जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसमें वह आपने जो देखा सुना भोग्या इंद्रियों के द्वारा वही आपने रखा है। सबका कल्पक फिर मनुष्य ने ही वेद शास्त्र कुरान गीता भागवत सब का निर्माण करता मनुष्य जीव है। और मनुष्य जीव ही सर्वश्रेष्ठ तीन खानियों का राजा है, भोग का बादशाह है और तीन खानी भोगता है, और ये करता और भोगता है। इसलिए सतगुरु कबीर ने दोनों सत्ताओं को सामने रख दिया, एक जड़ है और एक चेतन है। जड़ में क्रिया है और चेतन के स्वरूप में कोई क्रिया नहीं। इसमें संबंध है, संबंध से ये दोनों चीज अनादि है। अनादि चीज को कोई बनाने वाला नहीं है, न जड़ को चेतन बना सकता और न चेतन जीव को चेतन जड़ को बना सकता। दोनों चीज अनादि है। अनादि चीज न पैदा हुई न खत्म होती है, सदा से है। इसलिए सतगुरु कबीर ने ये निर्णय किया है कि जड़ और चेतन दो सत्ता है। ये जड़ दृश्य दिखाई देता है, सब प्रकृति का है। प्रकृति को आप जानते हो, प्रकृति नाम क्या? पांच तत्वों का नाम प्रकृति है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और चार है आकाश, पांचवा तत्व लिया गया है। लेकिन पृथ्वी अपने धर्म को नहीं जानती, अपने गुण को नहीं जानती, और ये चेतन अपने गुण को धर्म को जानता है, इनको भी जानता है। इसलिए सतगुरु ने इस सत्य की खोज करी है, उसको आप चेतन कहो, सत्य कहो, और इन शब्दों जालों में आप झगड़ा मत करो, अपना समय मत गमाओ। एक एक बात का खुलासा किया है, ये जीव चेतन अजर अमर है, पांच तत्व जड़ गाया, इसका सर्जनहार न कोई अपने आप रहाया। ये दोनों चीज अनादि है, और अनादि प्रकृति अपनी जगह स्वतः है, इसमें नित्य क्रिया है। गुण धर्म से ये सारा इसका नियम है, नियम से ये कार्य चलता है। न इसको कोई चलाने वाला है, न कोई इसको बढ़ाने वाला है। ये विज्ञान भी सिद्ध करता है कि प्रकृति अपनी जगह सत्य है, और ये जीव चेतन अजर अमर पांच तत्व है, जड़ है। ये जीव कर्म के बस इसमें संबंध है, संबंध से क्रिया है, क्रिया से कर्म है, कर्म से वासना है। कर्म और वासना के बस होकर के ये शरीर बार बार धारण करता है, और शरीर छोड़ता है, कर्म और वासना लेकर के बार बार गर्भ में जाता है। ये इसका जन्म और मरना है। और अब आप सतगुरु कबीर इस जीव अपने आप को ये भूल रहा है। अब भूल में आप क्या क्रिया करोगे? जप तप तीर्थ व्रत पूजा पाठ यज्ञ ठीक है अपनी अपनी जगह, लेकिन इस स्वरूप को समझना है कि इसका स्वरूप है वो चेतन अजर अमर जड़ चेतन का निर्णय करके सत्य ज्ञान, सत्य सबको जानता है और अपने को भी जानता है। इसलिए इसको आप ये तो ठीक है, संतों ने इशारा किया है, इस भूमिका पर आप अपनी भूमिका को विचार किया, उस भूमिका पर आप खड़े होकर के, और जब स्थिर पद पर, अटल पद पर आप परख करोगे
सदगुरु ने पहले परख करी है, परखते परखते सबको परख के छोड़ते गए और सब अंत में आप गया है। सब नर जीव जमा है भाई, और सकल खत्म में जाए, सबका नाश हो जाए। जीव है वो अनादि है और अजर अमर अखंड अविनाशी है, इसलिए उसका स्वरूप है ज्ञान। इसलिए जग चेतन में जगत अनादि, ना कोई जगत रचाया, इस जगत को बनाने वाला रचाने वाला कोई नहीं है। प्रकृति अपनी जगह स्वतः है और जीव अपनी जगह स्वतः है, ये दो सत्ता सामने है। इसको आप कैसे काट सकते हो? इस शब्द जाल में आप झगड़ा करते हो, अपना समय गंवाते हो। बोलो